सबसे पहले हमें इसको, जो ये बेस मैंने बनाया हुआ है, इसे इस तरह से फोल्ड करके हम पगड़ी का बेस बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से क्रॉस लेकर के जाएंगे और बहुत इजी वे में ये हमारे पीछे इधर सिल जाएगा। तो ये हमारा पगड़ी का बेस ऐसे बन जाएगा। तो देखिए, इसे मैंने इस तरह से पकड़ लिया और इसे यहाँ से सिलना हम शुरू करेंगे पीछे से। ये यहाँ पर भी हम सिलेंगे और यहाँ पर भी सिलेंगे। अब ये हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। तो इसे कैसे करना है और इसमें फ्लावर कैसे बनाना है, ये इसमें बनाते हैं हम। कैसे करना है, इसमें हम जाएंगे सीधे, बहुत ही सिंपल, हमें कोई काउंटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ इस तरह से 1 2 और ये 3 चेन लेकर के डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से। और जो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया करने के बाद जो ये पीछे की चेन है, यहाँ पर हम जाएंगे और एक ही चेन में हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 और ये 4। बस यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। फिर हम इसमें एक चेन ले लेंगे और ये एक चेन छोड़ करके हम फिर यहाँ नेक्स्ट में आएंगे। सेम वही पैटर्न आएगा। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। फिर हम एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़ करके हम फिर से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 और ये 4। ये हमें पूरा रो में इस तरह से रिपीट करते हुए यहाँ तक चले आना है। और उसके बाद हम इसमें वाइट कलर लगा है। तो देखिए, फ्लावर बनाने के लिए मैंने इसमें जो है क्रीम कलर का शेड लगाया है। इसमें आपको पैटर्न भी दिखाई देगा। 2 मैंने यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हमें इसके आगे फ्लावर बनाने के लिए ये जो 4 हमने एक ग्रीन कलर का एक ही चेन में बनाए थे, इसमें से 2 हम छोड़ेंगे और बीच में जा कर के यहाँ पर हम इसे इस तरह से लेंगे और डबल क्रोशिया की तरह बनाना है। बस हमें इसको दूसरी तरह से करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें 1 और ये फिर 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ हम जाएंगे 1 2 3 और ये 4। और 4 चेन बनाने के बाद जो यहाँ पर पहली चेन हमने बनाई थी, उसमें हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से देखिए, एक हम उसी चेन पे जाएंगे और निकालने का हमारा तरीका अलग है। हुक का 1 किया, फिर ये 2 किया और ये फिर ये 2 किया, फिर 1 2 3 और ये 4। फिर ये जो चेन यहाँ पर हमने ले रखी है, इसमें जा कर के हम हुक को ले जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारे इसमें छोटे छोटे हुक जैसे जो है बनते जाएंगे। और फिर हमें इसमें जाना है 3 ये है डबल क्रोशिया की तरह, बस थोड़ा सा हमें हुक निकालने का तरीका इसमें डिफरेंट किया हुआ है। बस वही आपको देखना है। तो ये 3 बन गए, हम 5 बनाएंगे इसमें। तो ये चौथा है हमारे लिए। देखिए, फिर से 1 2 और ये 3। तो वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या पैटर्न मैंने बनाया हुआ है। तो मेरी सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और नई नई ड्रेसेस ट्राई करें बनानी है। देखिए, फिर हम ये 5वां बना रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे। और ये आ गए हम 1 2 3 और ये 4। और यहाँ फिर हम उसी चेन पे आएंगे और ये
इस तरह से। तो देखिए ये हमारा इस तरह से पैटर्न कुछ मिलेगा। और हम फिर ये यहाँ पर देखिए ये जो चेन हमें दिख रही है, इसमें हम हुक ले जा कर के हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और फिर हम एक और ये 2 चेन बनाएंगे और ये तीसरी चेन बना लेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट फ्लावर बनाना है। तो देखिए ये एक हमारे पास फ्लावर तैयार हो गया इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट में बनाना है, तो हम फिर इसी तरह से जाएंगे। देखिए ये जितने भी हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये 4-4 के जो हमने पैटर्न बनाए हैं, इसमें हमें बीच में जाना है 2-2 के उसमें, और फ्लावर इन्हीं 2 के बीच में बनेगा। तो देखिए फिर से हम एक बना करके आपको दिखा रही हूँ। सिंगल इसको निकालेंगे, फिर इस तरह से ले जाएंगे, और फिर 1 2 3 और ये 4, और ये हम फिर यहाँ पर ये जो पहले चेन बनाई थी हमने, इसमें जा कर के हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमें सेम 5 पूरे बनाने हैं इसी में। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये फ्लावर कुछ दूसरी तरह से बना है इसकी, इसलिए 2 हो गए ये हमारे। ये तीसरा सेम 1 2 3 एंड 4। ये देखिए 3 हो गए, और ये चौथा बनेगा यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, और फिर हम जाएंगे उसी चेन पे और ये स्लिप स्टिच। फिर ये 5वां सेम डबल क्रोशे की तरह है, बस दूसरी तरह से हमें इसे हुक निकालना है। और ये क्योंकि ये फ्लावर है जो कि डबल क्रोशिया से नहीं बना है। अब जो यहाँ पर देखिए ये पहला है ना, जो ये पहला चेन वाला जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, इसी में हमें जा कर के इसको स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये दूसरा फ्लावर तैयार हो गया, और हम फिर से 3 चेन लेंगे, और नेक्स्ट हमें फ्लावर फिर से बनाना है इसी पैटर्न पे जा कर के। तो देखिए ये सेम हमारा इसी तरीके के ये फ्लावर बनते हुए चले जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम फ्लावर बनेंगे। फिर आप जैसा चाहें बना सकते हैं इसको। मैं इसे कंप्लीट करके आपको, तो ये देखिए ये पूरा फ्लावर यहाँ पर राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। जो इस पगड़ी में जो दूसरी पगड़ी थी उसमें ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये मैंने लाइट क्रीम शेड में बना दिया है, तो ये दिखेगा भी आपको अच्छे से, और पैटर्न भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब हमें इसका जो ये दूसरा पैटर्न है, ये यहाँ पर ये लोटस बड वाला, उस पर हमें ये लीव्स बनानी है। लीव्स बनाने के लिए हमें सिंपल लीव बना लेनी है एक इस तरह की, बहुत ही पतली सी छोटी सी, जैसी आपको लगे उसी इसके अकॉर्डिंग आप ये इस तरह की लीफ बना लीजिए। और फिर उसे कुछ ये स्टोन चेन है, इस तरह की स्टोन चेन से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है, जैसे ये डेकोरेट है यहाँ पर। तो ये मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए ये जो लीफ बनाई है इसे मैंने डेकोरेट किया है, जो डेकोरेट करने के बाद कुछ इस तरह की हमें दिखेगी, इस तरह की देखिए। और ये मैंने कई बनाई हुई हैं, ये देखिए ये इस तरह की मैंने कुछ लीव्स बना ली हैं पहले से ही, जिन्हें हम बाद में इसके जो ये सर्कल है हमारे पास लोटस बड वाला, इस पे हम अरेंज करेंगे। जैसे ये हमने पूरा इसको सिला हुआ है, ये देखिए मेरी सुई अभी भी इसमें लगी हुई है, तो इसके बाद हम इसमें अरेंज करेंगे। तो देखिए अरेंज कैसे करेंगे उसको, अभी एक पैटर्न है इस तरह से हम यहाँ से शुरू करेंगे, और यहाँ से हम लगा करते हुए इस तरह से चले जाएंगे। तो ये लीफ भी हमारी मुड़ेंगी नहीं, और ये अरेंज भी अच्छे से हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पैटर्न को हर
2 या 3 लोटस बड के नीचे एक लीफ लग जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी लीफ बना लेनी है और इस तरह से हमें ये पूरा डेकोरेट कर लेना है। और डेकोरेट करने के बाद मैं इसे तो सिल रही हूँ, आप लोग चाहें तो गम भी लगा सकते हैं या जो आपको सही लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपको पूरा बना लेना है। और जब ये पूरा सिल जाएगा तब हम इसे पगड़ी में फिर पीछे की तरफ हम इसे सिलेंगे इस तरह से। तो ये मैं आपको पूरा सिल करके पगड़ी में कैसे लगाना है ये मैं आपको बताऊंगी फिर। देखिए कुछ इस ऐसा बनेगा ये। इसे मैंने पीछे से सिल दिया है और आप इसे ग्लू भी कर सकते हैं और बहुत इवनली आप इसे लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद। अब हमें इसमें ये पगड़ी मैंने जो बनाई थी इस पगड़ी में इसे अटैच करना है। तो मेरे ये दोनों तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे पगड़ी में इस तरह से अटैच कर देंगे। एक इस तरह से लगाएंगे और एक आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, जैसा आपको सही लगे आप उस तरह से लगाइए। इस तरह से लगा करके पगड़ी डेकोरेट हो जाएगी और ये कुछ इस तरह की दिखेगी, दोनों पगड़ियाँ इस तरह की। तो इसे भी मैं आपको सेल करके और पूरा डेकोरेट करके वापस आपको दिखाती हूँ और फिर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये पगड़ी। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से लगा लिया है और ये पीछे से मैंने इस तरह से सिलाई की हुई है इसको, दोनों को। पहले हम एक लगा लेंगे फिर उसके बाद से दूसरे को उसके ऊपर इस तरह से फिक्स करेंगे। ये आप चाहें तो ऊन से भी कर सकते हैं और सिलाई करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप उसे सिल सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए पहले ये मैंने ये वाला लगाया है फिर उसके ऊपर ये वाला दूसरा पोर्शन लगाया है, तो ये इस तरह से सिल करके आ जाएगा और ये डेकोरेट भी मैंने कर दिया है। तो देखिए ये दोनों पगड़ियाँ एक जैसी आपको तैयार दिखेंगी। और इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी इसमें ताकि ये कुछ और अच्छा से डेकोरेटिव लगे पगड़ी। तो ये देखिए ये पगड़ी इस तरह से बनेगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इस बार बहुत ही शॉर्ट उसमें जो है आपको ये पगड़ी बनानी बताई है। और अगर आपको मेरी ये पगड़ी अच्छी लगी हो, इसका पैटर्न और डिज़ाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से नए नए डिज़ाइंस और पैटर्न आपको ड्रेसेस के दिखाती रहूँगी बना और सिखाती रहूँगी कि बनाना। और बाकी अगर आपको कुछ और बनाना हो या सीखना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आप इस पगड़ी के ड्रेस के नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से हम इसकी ड्रेस बनाएंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे।